भारतीय महाद्वीप मूलतः एक अंग था। सवाल फिर से सुनिए, भारतीय महाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? दोस्तों इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? सवाल फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, योग दर्शन से। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, यानी कि एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ए और बी। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? यानी कि हिंदी कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा होता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चैत्र। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 मई को। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसे होती है? सवाल फिर से सुनिए, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसे होती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थाई। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? सवाल फिर से सुनिए, सवाल थोड़ा लंबा है। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1993 में। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर किससे नाम से जाने जाते थे? सवाल फिर से सुनिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रहीम सेन के नाम से। गुरु नानक का व्यावसायिक नाम क्या था? गुरु नानक का व्यावसायिक नाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नानक। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, नरेंद्र नाथ दत्त।
किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सवाल फिर से सुनिए, ये बहुत चर्चित है। किसने कहा था दिल्ली दूर है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? सवाल फिर से सुनिए। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कबीरदास। कर्मण्य वाधिकारास्ते माँ फलेश कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? सवाल फिर से सुनिए। कर्मण्य वाधिकारास्ते माँ कलेषु कदाकचा किस धर्म की ग्रंथ की उक्ति है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा कबीरदास ने। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल फिर से सुनिए। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलादी में। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल फिर से सुनिए। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेथलहेम में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कथक नृत्य के। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सवाल फिर से। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 सवाल और 30 सवाल के मैंने जवाब आपको बताए। इनमें से कौन सा जवाब आपको पता था, कौन सा नहीं पता था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उस एपिसोड को जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 1000 क्यूज तक मैं बनाने वाला हूँ वीडियो। और ये हमारा ये जो है चौथा या 5वां पार्ट है। तो आप जो है पिछले वीडियो को भी जाके देखिएगा। साथ ही मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप उसमें भी जाकर के एक एक करके सभी सवालों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं जीके क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इतिहास की और जो वर्तमान में चल रही है उन सभी की जानकारी होनी चाहिए, खासकर इतिहास की होनी चाहिए। तो जीके में हम ऐसे सवाल को लेकर आते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नए नए जीके क्विज जो है मैं लेकर आता रहूँगा और नए नए सवाल का जवाब आप सभी को देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।